एंड स्पोर्ट्स नगरा नवीन शर्मा। अशु भाई की फैमिली से है, अशु भाई की फैमिली से। न कोई अरमान रखता हूँ न कोई फरमान करता हूँ, न कोई अरमान रखता हूँ न कोई फरमान करता हूँ। तहजीब से सुनो कि तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। परम सम्मान्य प्रधानाचार्य महोदय जी, उत्कृष्ट कर्मठ ईमानदार और विवेकशील निर्णायक मंडल, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, विद्यालय प्रांगण में बैठी स्त्रियां, पुरुष वर्ग, बुजुर्ग, विद्यार्थी और मेरी आवाज के दायरे में आने वाला प्रत्येक जन समूह, मैं नवीन शर्मा राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संग्रह से कक्षा 12वीं का छात्र प्रस्तुत हूँ आज के वक्तव्य के साथ। मेरे वक्तव्य का विषय है मेरे सपनों का भारत। महोदय जी, मैं उस भारत देश से आता हूँ जिसके होठों में गंगा, हाथों में तिरंगा है। ये वो भारत देश है जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा कहता है। महोदय जी, मेरा भारत देश आकाश का परिवार है लेकिन फिर भी धरती का धैर्यवान है। और यदि किसी नारी का अनादर हो जाए तो यहाँ का बच्चा बच्चा भी हनुमान है, बच्चा बच्चा भी हनुमान है। महोदय जी, मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपूत सन्यासी हो गया। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक आगे पर बेटा सिंहासन छोड़कर वनवासी हो गया। तो पढ़ो हमारे इतिहास को तो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया तो हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया तो हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। अध्यक्ष महोदय, यह मैंने भारत का परिचय इसलिए दिया है क्योंकि हमारा आज का विषय है भविष्य का भारत, मेरे सपनों का भारत, अखंड भारत, संपन्न भारत। अध्यक्ष महोदय, भारत अविभाज्यता वाला देश है जहाँ हर जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब सब लोग मिलकर रहते हैं। ये वो भगत सिंह का देश है, ये वो सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये वो रानी लक्ष्मीबाई का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी देश है। ये वो भारत देश है जिसने समय समय पर विश्व का लोक कल्याण एवं मानव कल्याण का पाठ पढ़ा कि जब जब विश्व पर आफत आई तब तब भारत ने शांति दूत बनकर उस समस्या को संवारा है। ये मेरा भारत देश वो देश है जहाँ नालंदा व तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, स्वामी विवेकानंद का स्वाभिमान था, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो आर्यों के वैदिक धर्म भी थे। महोदय जी, ये वो भारत देश है जो विश्व गुरु था। अध्यक्ष महोदय, न जाने मेरे इस छोटे से, मेरे इस प्यारे से, मेरे इस भारत देश को किसकी नजर लग गई। कभी विरोधियों ने लूटा तो कभी मुगलों ने लूटा, कभी विरोधियों ने लूटा तो कभी मुगलों ने लूटा। हमारे अपने भ्रष्टबाज नेताओं ने सत्ता पक्ष में लूटा, सत्ता पक्ष में लूटा। एक और इन भ्रष्टाचारियों का धन दोगुनी रफ्तार से वृद्धि कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर भूखे नंगे गरीब लोग सड़क पर दम तोड़ते जा रहे हैं। महोदय जी, ऐसी परिस्थिति में तो मेरे सपनों के भारत की कल्पना करना थोड़ा सा कठिन है। पर महोदय जी, ऐसा नहीं है हमने विकास नहीं किया है, हमने गरीबी की आनुपातिकता में कमी की है, भ्रष्टाचार में कमी की है, शिक्षा में वृद्धि की है। अध्यक्ष महोदय, अगर हमें भविष्य के भारत को साकार बनाना होगा तो हमें 3 प्रण लेने होंगे। पहला, एकता और एकजुटता। महोदय जी, अगर हम भारत देश के प्रत्येक नागरिक को एकता के सूत्र में बांध कर रखेंगे तो किसी के बाप में इतना साहस नहीं कि वो भारत की तरफ भी देख सके। दूसरा प्रण है नागरिकों के मन में मौलिक कर्तव्य की भावना पैदा करनी होगी। और तीसरा और आखिरी प्रण है गुलामी की सोच से मुक्ति। महोदय जी, भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया है, परंतु फिर भी अभी भी हमारा देश अभी भी वर्तमान समय में भी मानसिक रूप से गुलाम है। महोदय जी, हमें मानसिक रूप से आजाद होना होगा। भारत को शक्तिशाली बनाने की जिम्मेवारी सिर्फ मेरी या भारत सरकार की नहीं है, अपितु प्रत्येक उस नागरिक की है जो भारत देश में रहता है, प्रत्येक उस नागरिक की है जो भारत का देशवासी है। महोदय जी, ये भारत देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है,
ये तो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारी ये गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारी ये कंकड़ है, कंकड़ कंकड़ हमारी ये कंकड़ है। हम जिएंगे तो इस भारत देश के लिए और मरेंगे तो इस भारत देश के लिए। अध्यक्ष महोदय, अंत में चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि सत्ता स्कूल है, नैतिकता है, शिक्षित समाज है। कि सत्ता स्कूल है, नैतिकता है, शिक्षित समाज है। सत्ता सच्चाई और ईमान का साथ है। कि जनता की अंतरात्मा को सुन लिया जिसने, जनता की अंतरात्मा को सुन लिया जिसने, राष्ट्र की सर्वोच्चता पर उसी का राज है, उसी का राज है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।